नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैं अपनी बी ब्रेन टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या अंतर है एनिमल एंड ह्यूमन में। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास बहुत कम मेमोरी पावर होती है और जो उनके डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत कम होती है और एक बहुत ही लिमिटेड होती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा उनके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किस तरीके से मीटिंग करें, किस तरीके से अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करें और किस तरीके से वो चीज़ों को खाएं। बस उनके पास सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ सरवाइव करना जानते हैं। कभी आपने किसी किसी एनिमल को गुस्से में नहीं देखा। वो घुर्राएगा जरूर, पर वो कुछ दिन बाद, आफ्टर सम टाइम या कुछ साल बाद या 10 साल बाद वो भूल जाता है। या कभी आपने किसी चिड़िया को नाराज होते हुए नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि उनके पास इतनी पावर नहीं होती है या उनके पास इतनी मेमोरी नहीं होती है या उनके पास वो सिनेप्सिस नहीं होते हैं या पैटर्न्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में गोल निर्धारित कर सके। उनके पास एक ही इंफॉर्मेशन होती है उनके डीएनए में, वो या तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, अपने आप को फूड कहाँ से प्राप्त करें और अपने आप को किस तरीके से मीटिंग करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। लेकिन ह्यूमन जो है वो इस पृथ्वी का सबसे स्पेशल है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, एलियन वेलियंस नहीं, मैं अभी सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको जो प्रूफ हो चुकी है कि इस पृथ्वी का सबसे इंटेलिजेंट जो स्पीसीज है वो है ह्यूमन। और सबसे कमाल की बात यह है कि ह्यूमन के पास 87 बिलियन न्यूरॉन है। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। ह्यूमन के पास 87 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन्स कम से कम 1500 न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी घटना घटती है वो डिपेंड करता है कि वो किस आवेश में है, आपके पर्सनल आपका परसेप्शन क्या है, आप उस चीज को देख क्यों रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी होती है इस चीज की। तो ऑलमोस्ट जब भी कोई घटना घटती है तो वो न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से सिनेप्सिस करते हैं। जैसे ही वो आपस में इस तरीके से मिलते हैं तो इस तरीके से एक पैटर्न पड़ जाता है। इसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। जब भी ये लगातार वो घटना घटती रहती है या वो हालात आपके सामने आते रहते हैं तो ये न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग बनकर पैटर्न्स क्रिएट कर देते हैं और उसी को हम पैटर्न्स कहते हैं। और जब भी हमारी लाइफ आगे की तरफ आने की कोशिश करती है या हम उस पैटर्न से निकलने की कोशिश करते हैं, तैसे ही ये पैटर्न्स इंफॉर्मेशन देकर, न्यूरोपेप्टाइड से इंफॉर्मेशन देकर हमारी बॉडी में वही वाली पुरानी ओल्ड स्टेट क्रिएट करके हमें वापस दोबारा खींच लेते हैं। इसी वजह से हम कभी देखिए आप, हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा मुकाम करना चाहते हैं या कुछ भी जिम करना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपनी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं, कोई भी कुछ काम करना चाहते हैं तो वो पैटर्न्स हमें रोकते हैं। इसलिए मेंटोर मेरे अक्सर एक बात कहा करते हैं कि ह्यूमन है जो वो उस नरक का जिस नरक से वो उस नरक का राजा है। जिस नरक की वो शिकायतें कर रहा है, जो नरक आपको बता रहा है, और वो उसके खुद का बनाया हुआ नरक है। वो उसी में जिएगा, उसी में रहेगा, उसी में शिकायतें करेगा। जैसे ही तुम उसे निकलने की बात करोगे तुरंत रजिस्ट करेगा वो, नहीं, अभी नहीं। इंटरनल एक डायलॉग आएगा अंदर से कि अभी नहीं। तुरंत ही वो उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करेगा और कह रहे यार हमारी जिंदगी तो ऐसी ही है। क्योंकि वो पैटर्न इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो अपने आप को उस पैटर्न से निकालने में बहुत मेहनत करेगा। मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं कि आपकी लड़ाई, आपका युद्ध सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं। उसमें कमी है, वो अच्छा है, मेरा पड़ोसी खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। मैं ये बताऊं, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, ये सब बहाने हैं। आप अपने पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं सर। और वो पैटर्न्स कई बार यूं ही टूट जाते हैं,
कई बार 5 मिनट टूट जाते हैं और कई बार मुझे 10 दिन लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन सबसे मेन बात ये है, सबसे मेन बात, कि आपको स्ट्रॉन्ग मोटिव तैयार करना है। आपको उस नरक से आप बाहर क्यों आना चाहते हैं? क्या आप उसमें क्या पेन देख पा रहे हैं? कि जब भी आप उस जिस नरक में आप रह रहे हैं उस नरक से निकलने की बात करते हैं, तो क्या आप पेन देख पा रहे हैं? जितना ज्यादा पेन देखेंगे आप उतनी ही जल्दी निकलेंगे और मुझे उतनी ही आसानी होगी आपको आपके ही नरक से निकालने में। आप खुद ही बताइए, उस नरक, जिस नरक के बारे में बात कर रहा है, वो नरक आ कहां से रहा है? वो उसी की वजह से तो आ रहा है। वो उस नरक का राजा है। सिग्निफिकेंस कहां से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। वो उस नरक का राजा है। जैसी आप उसे निकालने की कोशिश करोगे, या आप खुद ही इस नरक से निकलने की कोशिश करोगे, तैसी इंटरनल बॉडी से, इंटरनल डायलॉग से एकदम से कमाल आएगी, अभी नहीं। ये कमाल की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने इंसान दूसरों में कमियां इसलिए कहते हैं कि वी आर वाइज फॉर अदर्स। दूसरों में हजारों कमियां, लाखों करोड़ों कमियां निकाल देगा। लेकिन मैं सच बताऊं सर, आपको सिर्फ आंख बंद करके अपने अंदर की कमियां देखनी है। बहुत आसान है। पूरी उम्र गुजर जाती है, 10 मिनट इंसान अपने साथ नहीं बैठता। जैसे ही आप अपने इन पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, जैसे ही आप समझेंगे कि आप में कमियां क्या हैं और उस कमियों से आपको पेन क्या मिल रहा है, आपकी उन कमियों से आपको पेन क्या मिल रहा है, वो पेन आपको डरा रहा है, जैसे ही आपका माइंड सोचेगा कि इस पेन से आपको डर रहा है, तैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और बस वहीं पे आप वो डिजायर देख लीजिए, आपको स्टेट मिल जाएगी और आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। और आप अपने जो आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिसकी शिकायत कर रहे हैं, जिसका सिग्निफिकेंस आ रहा है, उससे निकल के आप एक बेहतरीन लाइफ जिएंगे। ये मैं नितिन शर्मा आपको वादा करता हूं। बस सिर्फ इतना ही कर लीजिए। बस कोई राम कहानी नहीं, दुनिया भर की किताबें पढ़ने से, दुनिया भर की वीडियोस देखने से। भैया अगर ऐसे करने से सब कुछ बदल जाता तो बदल ही जाता ना। फिर लोग क्यों एनएलपी करते, इतना वक्त 4 साल 5 साल क्यों लगाते? इसलिए मैं कहता हूं उस पैटर्न्स को ब्रेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप उन पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, तैसे ही आपको समझ में लग जाएगा कि अब आपको सीखना क्या है। आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपको कोई मुकाम तय करना है, आपको कोई बिजनेस करना है, आपको अपनी जॉब में इंक्रीमेंट करना है, जो भी करना है। तो प्लीज इन चीजों को समझिए और अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।